बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने इसमें से इक्वल मैट्रिसेस को अलग करना है। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हमने डेफिनेशन को ही अप्लाई करके यहाँ से जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल है हमारे पास। अब उसकी क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशंस तो आप लोगों के पास ये थी कि आपने ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर शुड बी सेम। मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब हम इसमें से देखते हैं, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है। तो अब आप देखें ऑर्डर 1 by 1 वाले और कौन से मैट्रिक्स हैं आपके पास? ये नहीं है, इसका ऑर्डर आपके पास जो है वो 1 by 2 है। ये है सी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 5 - 2 तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। और ये बिल्कुल आपके पास एंट्री भी बिल्कुल सेम है, तो ए और सी आपस में सेम है। और देखें इसमें आपके पास 1 by 1 ऑर्डर का और कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ए इज इक्वल टू सी, कि ए मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल है। अब दूसरे बी की तरफ आ जाएं। बी का ऑर्डर कितना है हमारे पास? ये 1 रो है इसमें और 2 कॉलम है इसमें, तो 1 by 2। अब आप देखें 1 by 2 ऑर्डर के और कौन से मैट्रिक्स हैं? बी हुआ, डी भी आपके पास 1 by 2 है, लेकिन उसकी एंट्रीज भी आपने देखनी है। बी की पहली एंट्री 3 है और डी की पहली एंट्री 5 है, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब आप और देखें जो 1 by 2 के मैट्रिक्स हैं आपके पास, अगर आप आई को देखें तो आई को अगर आप सिंप्लीफाई करने के बाद लिखेंगे तो 3 5 बन जाएगा आपके पास। ऑर्डर भी 1 by 2 है और एंट्रीज भी सेम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां से फिर B इज इक्वल टू आई। उसके बाद अब D है आपके पास। D को देखें जरा, अब 5 3, तो ये हमारे पास ऑर्डर 1 by 2 है इसका और एंट्रीज 5 3। तो क्या 1 by 2 ऑर्डर का और कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर? नहीं। इसका मतलब है डी किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है हमारे पास। डी का इक्वल मैट्रिक्स मौजूद नहीं है इन मैट्रिसेस में से। अब ई को देखा जाए तो 4 0 6 2 ऑर्डर 2 by 2, और अगर आप इसको देखें, जे को देखें, तो ये भी आपके पास बिल्कुल ई और एफ नहीं उसके इक्वल, जी इक्वल नहीं है आपके पास, और एच इक्वल है 4 0 6 2। ऑर्डर सेम है, कॉरिस्पॉन्डिंग इसकी ई की पहली एंट्री 4 है, एच की भी पहली एंट्री 4 है, ई की दूसरी एंट्री 0 है, एच की भी दूसरी एंट्री 0 है, ई की तीसरी एंट्री 6 है, एच की भी 6 है, ई की चौथी एंट्री लास्ट एंट्री 2 है, तो एच की भी लास्ट एंट्री 2 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ई इज इक्वल टू एच। अब मजीद देखें, क्या ऐसा कोई और मैट्रिक्स भी है आपके पास? ये तो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। इसका ऑर्डर देखें आपके पास, ये ऑर्डर 2 by 2 है, और अब एलिमेंट्स देखें 2 + 2 4 और 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। तो ये भी ई और एच के इक्वल है, तो ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे लिखेंगे यहां से हम। अब आपके पास और कौन सा मैट्रिक्स रह गया यहाँ पर? अगर आप एफ को देखें तो एफ की आपके पास जो है वो एंट्री सेम है किसके? आई के। नहीं सॉरी, आई के सेम नहीं है यहाँ पर। तो आपके पास अगर आप एफ देखें, क्या एफ के लिए आपके पास कोई मैट्रिक्स मौजूद है? नहीं, एफ के लिए भी हमारे पास जो है वो कोई मैट्रिक्स मौजूद नहीं है यहाँ पर जिसका ऑर्डर आपके पास जो है वो 2 by 1 हो। तो 2 by 1 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि डी और एफ जो है वो किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। डी एफ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन दो बातों को फॉलो नहीं किया था जो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए जरूरी थी।